आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये तुम्हारे लिए आदिमास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भूनकर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर से पहले जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौए बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1 से 8। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाईं। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम एक ऐसे समाज में जीवन यापन कर रहे हैं जहां हमसे हमारी वास्तविकताओं को छिपाने का प्रयास किया जाता है और हम रूढ़िवादी विचारधाराओं का हिस्सा बन रहे हैं। विश्राम का दिन न केवल यहूदियों के लिए प्रार्थना करने का समय था, बल्कि ये उनके लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अपने आप को पुष्ट करने का समय था। अर्थात इस दिन में ईश्वर के साथ समय व्यतीत करके अपने आध्यात्मिक रिश्तेदारी को पुष्टता प्रदान करते थे। साथ ही साथ शारीरिक रूप से वे विश्राम करते थे और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर अपने रिश्तेदारी में भी आगे बढ़ते थे। प्रथम पास्का के दौरान भी लोगों को ये कहा गया कि जरूरत के अनुसार आसपास के लोगों को भी बुला लाओ। इस तरह ईश्वर अवश्य ही विश्राम के दिन अपनी रिश्तेदारी को बढ़ावा देने का निमंत्रण देते हैं,
पर साथ ही साथ हमें जीवन के अन्य पहलुओं को भी ध्यान देने के लिए निमंत्रित करते हैं, ताकि हमारा सर्वांगीण विकास हो। आमीन।